हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दिस इज माहम एंड वेलकम बैक टू माय एंड अदर ब्रांड न्यू कोलैबोरेशन वीडियो इन लाइफ ऑफ दिस अमेरिकन गर्ल। आपको पता है अभी बहुत प्यारा रमजान चल रहा है, इसके बाद आएगी ईद। और ये जो ईद है ना, स्पेशली ये लड़कियों के लिए होती है, क्योंकि इन्होंने रमजान में सहरियाँ बना के, इफ्तारियाँ बना के इतने काम किए होते हैं कि ईद पे इन्होंने प्रॉपर अच्छे तरीके से रेडी होना होता है। और ईद पे हर लड़की की ना यही कोशिश होती है कि वो बहुत प्यारा ड्रेस पहने, मैचिंग के शूज पहने, मैचिंग की ज्वेलरी पहने, मैचिंग की चूड़ियाँ पहने और मैचिंग की नेल पेंट्स लगाए। और आपको पता है आजकल जो नेल पॉलिश यानी कि जो होती है ना, वो जेल नेल पॉलिश इतनी ट्रेंडिंग पे चल रही है। स्पेशली लड़कियां जो है ना, वो सैलून जाती हैं जेल नेल पॉलिश लगाने के लिए। अगर मैं अपना बताऊं ना, तो मैंने आज तक जेल नेल पॉलिश नहीं लगाई, लेकिन आज मेरे साथ जिस ब्रांड ने कोलैबोरेट किया है वो है मैडम ग्लैम न्यूयॉर्क। तो मैं आपको थोड़ा सा इस मैडम ग्लैम न्यूयॉर्क के बारे में बता देती हूँ। ये है स्पेशली जेल नेल पॉलिश कंपनी। इस कंपनी की 3 चीजें मुझे इतनी अच्छी लगी, इसलिए मैंने इनकी कोलैबोरेशन जो है वो एक्सेप्ट की। तो मैं आपको भी बता देती हूँ, आप लोग भी सुन के बहुत खुश होंगे। नंबर 1, इनके जो जेल नेल पॉलिशेस है ना, वो सारे वीगन सर्टिफाइड हैं। वीगन जिन लोगों को नहीं पता, मैं उनको बता देती हूँ। वीगन मतलब इनके जितने भी नेल पॉलिशेस हैं उसमें इन्होंने कोई भी एनिमल का इंग्रेडिएंट नहीं यूज किया। मतलब अगर हम दूसरे नेल पॉलिशेस की बात करें, रेगुलर नेल पॉलिशेस, तो उसमें क्या होता है, उसमें फिश स्केल्स यूज किए जाते हैं, उसमें जो क्रश्ड बीटल्स होती हैं वो यूज की जाती है, उसमें बीज वैक्स यूज की जाती है। और उस यानी कि जो रेगुलर नेल पॉलिशेस हैं उनकी कंसिस्टेंसी को यानी कि उसको शाइन करने के लिए ना, जो एनिमल प्रोटीन है वो यूज किया जाता है। तो इन्होंने ऐसा कुछ भी यूज नहीं किया। कितनी अच्छी बात है ना, मुझे ये बहुत ही अच्छी बात लगी। और दूसरा सुनकर तो आप बहुत ही ज्यादा खुश होंगे। हवा चल रही है, मेरे बाल भी उड़ रहे हैं और दूसरा, इनके जितने भी जेल नेल पॉलिशेस हैं वो सारे क्रुएल्टी फ्री हैं। क्रुएल्टी फ्री मतलब कि एक चीज जब मार्केट में आती है ना, तो वो सबसे पहले किसी एनिमल पे टेस्ट करते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी कोई भी नेल पॉलिश को किसी भी एनिमल पे टेस्ट नहीं किया। और तीसरा, उन लोगों के लिए जो थोड़ा सा सेंसिटिव है, जिनकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, जिनको एलर्जी हो जाती है, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज है, ये हेमा फ्री है। मतलब ये कि अगर हम इनका जेल नेल पॉलिश लगाएंगे और हमें डर होगा कि, क्योंकि हर चीज में ना कोई मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारी स्किन में चले जाते हैं, जिसकी वजह से एलर्जी हो जाती है। तो जो थोड़ा सा इस चीज को लेके कॉन्शियस है वो टेंशन फ्री हो जाए, क्योंकि इसमें कोई भी आपको एडवर्स रिएक्शन नहीं होने वाला है। तो कितनी अच्छी ये वाली बातें हैं इनकी, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने फौरन से इनकी कोलैबोरेशन एक्सेप्ट की। तो आप मैडम ग्लैम न्यूयॉर्क की जो जेल नेल पॉलिशेस है ना, इसको आप घर बैठ के आराम से लगा सकते हैं। मतलब आप खुद अपना मैनिक्योर कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो मैं आपको एक डेमो अभी दूंगी, क्योंकि हम अभी करेंगे अनबॉक्सिंग। तो अनबॉक्सिंग करने से पहले आप लोगों के माइंड में ये आ रहा होगा कि जेल नेल पॉलिश और रेगुलर नेल पॉलिश में क्या फर्क है। मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि मैंने कभी यूज नहीं किया। तो मैं आपको बताती हूँ। तो इसके 3 बिग डिफरेंसेस हैं। नंबर 1, ड्यूरेबिलिटी। मतलब कि जो जेल नेल पॉलिश है ना, वो लॉन्ग लास्टिंग है। एक नॉर्मल जो यानी कि रेगुलर नेल पॉलिश होती है ना, वो जल्दी खराब हो जाती है और वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। लेकिन इसके कंपैरेटिवली जो जेल नेल पॉलिश है ना, वो लंबा टाइम तक चलती है। मतलब कि 21 डेज तक वो बिल्कुल भी खराब नहीं होगी और बिल्कुल भी चिप नहीं होगी। मतलब कि जो नॉर्मल नेल पॉलिश होती है वो किस तरह खुरदरी सी हो जाती है, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस ये है ड्राइंग प्रोसेस। जो दूसरी नेल पॉलिशेस होती हैं उसको हम यानी कि एक हवा बहुत चल रही है, इसलिए एना का जो बास्केटबॉल हूप है ना वो गिर गया। अच्छा, दूसरा जो मैं आपको बता रही थी वो है ड्राइंग प्रोसेस। जो हम रेगुलर नेल पॉलिश लगाते हैं उसको हम एयर ड्राई करते हैं। मतलब हम लगा के ऐसे बैठ जाते हैं और हम किसी को पास नहीं आने देते, हम कोई काम नहीं करते, ऐसे ऐसे करके हर चीज कर रहे होते हैं और हमें तकरीबन 10 to 15 मिनट तक उसको ऐसे लेके बैठना पड़ता है। लेकिन जो जेल नेल पॉलिश है उसका फायदा ये है कि वो उसको हम क्योर करते हैं। मतलब कि जब हम उसको लगा लेते हैं तो हम उसको क्योर करते हैं यूवी या एलईडी लैंप के नीचे। कैसे करेंगे वो भी मैं आपको भी डेमो देती हूँ तो दिखाऊंगी ना, तो इसलिए आपने वीडियो पूरी देखनी है। और तीसरा, इसका जो बड़ा डिफरेंस ये है कि जो नॉर्मल नेल पॉलिश है उसको हम यानी कि नॉर्मल नेल पॉलिश रिमूवर के साथ उसको रिमूव करते हैं, लेकिन जो जेल नेल पॉलिश है उसको हम एसीटोन जेल नेल पॉलिश रिमूवर के साथ हम उसको रिमूव करेंगे। तो चलें अब अंदर चलते हैं। हवा बहुत ज्यादा चल रही है। पहले मैंने सोचा था यहाँ बैठ के अनबॉक्सिंग करूंगी, लेकिन अब हवा भी चल रही है और धूप भी बहुत ज्यादा निकल आई है। यूवी एलईडी लैंप यूज करना है, तो धूप के साथ ना यानी कि उसका रिएक्शन खराब हो जाएगा। तो चले अंदर चलते हैं। तो जी, ये है वो पैकेज जो इन्होंने मुझे भेजा है। ये ना मुझे काफ़ी टाइम पहले का आ गया था और मैंने उस टाइम पे इंस्टाग्राम पे ना स्टोरी भी अपलोड की थी कि मुझे ना एक कोलैबोरेशन के लिए एक पैकेज और रिसीव हुआ है। मैं उस टाइम भी खोल सकती थी, लेकिन कि मैंने आप लोगों के साथ कमिटमेंट की हुई है कि जब भी मेरा यूट्यूब से रिलेटेड कोई भी कोलैबोरेशन आएगी तो मैं आप लोगों के सामने वो अनबॉक्सिंग करूँगी। इससे क्या होगा, इससे ना एक कनेक्शन और बिल्डअप होता है। तो चलिए अब अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। तो इनका बॉक्स है कुछ इस तरह का, क्योंकि मैं भी आप लोगों के साथ ही देखती हूँ, हम ये क्या देखते हैं। तो ये है प्यारा सा छोटा सा क्यूट सा बॉक्स। और इन्होंने ना मुझे ऑप्शन दी थी कि मैं ना अपनी मर्जी के 3 कलर मंगवा सकती हूँ, तो मैंने मंगवा ली है। अब देखते हैं कि वो कैसे आए हैं, क्योंकि एक पिक्चर में चीज़ डिफरेंट होती है और अब मैं देखती हूँ कि अब कैसी लग रही है। तो बॉक्स कुछ इस तरह का है, इसको खोलते हैं।
पहले आप लोग देखें। ये देखें। अच्छा, पैकेजिंग इनकी बहुत ही प्यारी है, बड़ी क्यूट सी है, पिंक कलर का अंदर ये फॉर्म है और जो कलर्स हैं वो कुछ इस तरह के हैं, अभी मैं दिखाती हूँ। तो एक कलर है ये, इसका ये कौन सा कलर है इसका ना मैं अभी डेमो देती हूँ, फिर ना मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन सा कलर है। अभी आपको दूर से पता नहीं नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये देखिए कुछ इस तरह कलर है, ये है थोड़ा सा मेरूनिश कलर है और इसका नाम है क्रिसमस एसेंस। और ये है जी, ये टॉप कोट है। और एक नेल पेंट ये है, इसका नाम है हेयर मिरर। और साथ है ये बेस कोट। अच्छा, ये जो बेस कोट और टॉप कोट का क्या फ़ायदा होता है, जो बेस कोट होती है ना, मतलब आपने अपने नेल्स को भी प्रिपेयर करना होता है नेल पेंट लगाने के लिए। तो सबसे पहले हम लगाएंगे बेस कोट, उसके ऊपर हम अपना कोई भी नेल पेंट यानी कि लगाएंगे कोई भी कलर का, और फिर उस नेल पेंट को सील करने के लिए हम लगाएंगे जो टॉप कोट दिया हुआ है वो लगाएंगे, और फिर उसको हम क्योर करेंगे यूवी एलईडी लैंप के नीचे। और एक कलर है ये वाला, इसका नाम है पेरिजियन नाइट। अच्छा, और साथ है ये है जो मैं आपको बता रही थी ना, इन्होंने ये साथ मुझे भेजी है मिनी यूवी एलईडी लैंप। देखिए कितनी प्यारी पैकेजिंग है। इसको भी हम खोलते हैं। और साथ इन्होंने ये स्टेप्स भेजे हैं, मतलब कि कैसे लगाना है, तो अभी हम ये भी देख लेते हैं। तो यूवी एलईडी लैंप है, इसकी हम अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। अच्छा, और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप इसको ना कहीं भी लेके जा सकते हैं, मतलब अपने बैग में डाल के कहीं आप रास्ते में नेल पेंट लगा रहे हैं तो आप फटाफट अपने उसके नीचे इसको ड्राई कर सकते हैं। अच्छा, ये कुछ ऐसा है, ऐसे बड़ा कॉम्पैक्ट सा है। और इसके साथ इन्होंने ये केबल दी है, तो इसको मैं लगाती हूँ, सेट करती हूँ प्रॉपर, यानी कि टेबल पे आराम से आ जाएगा ऐसे करके, यानी कि इस तरह का कुछ है ये। और आज मैंने ब्लैक पहना है तो ब्लैक ही है इनका। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे डांटना नहीं है, कोई नेगेटिव कमेंट नहीं लिखने कि रमज़ान में मैं नेल पेंट लगा रही हूँ। ये सिर्फ कोलैबोरेशन के लिए मैं एक वीडियो बना रही हूँ, मतलब आपको दिखाने के लिए कि किस तरह के इनके नेल पेंट्स है, क्योंकि अगर मैं ऐसे दिखाऊंगी तो इससे आपको नहीं पता चलेगा कौन सा नेल पेंट है, उसको कैसे ड्राई करना है। तो इसके लिए मुझे आप लोगों को डेमो देना है, तो ये सब कुछ करने के बाद मैं फिर रिमूव कर दूंगी, ठीक है। तो प्यारे प्यारे कमेंट करने हैं। अब मैं कैमरा जो है करीब करती हूँ ताकि आपको ना अच्छे से नजर आए कौन सा कलर किस तरह का है और ये कैसे यूज़ करना है। यहाँ पे सबसे पहले मैंने बेस कोट लगाना स्टार्ट की, इधर मैं कंसिस्टेंसी चेक कर रही थी, और आप यकीन करें इसकी कंसिस्टेंसी इतनी मज़ेदार थी ना, यानी कि इतना अच्छा लग रहा था लगाने में। एक तो इसका ब्रश इतना फ्लैटेंड था, और इसका जो फार्मूला है ना, और वो जेल बेस्ड है, इसलिए मुझे ज़्यादा मज़ा आया और मेरे लिए ये बड़ा एक यूनिक एक्सपीरियंस था। इन्होंने इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ है कि हर कोटिंग के बाद अपना हाथ जो है वो यूवी एलईडी लैंप के नीचे रखना है, और इन्होंने इसकी सेटिंग ना बाय डिफ़ॉल्ट ही 60 सेकेंड्स की हुई है। अगर आपने 2 टाइम्स ड्राई करना है तो इसको डबल टाइम क्लिक करना पड़ेगा, लेकिन मैंने एक ही दफ़ा में जब ट्राई किया 60 सेकंड्स के बाद मेरा अच्छा खासा यानी कि जो जेल नेल पॉलिश है वो ड्राई हो चुकी थी। फिर मैंने कलर्स लगाना स्टार्ट किए। मैंने सोचा कि ना मैं मिक्स एंड मैच करके लगाती हूँ, ताकि आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कलर किस तरह का नज़र आ रहा है। और इतना कोई अच्छा लग रहा था, इतना मज़ा आ रहा था, इतने आराम से ये एप्लीकेशन इसकी हो रही थी, क्योंकि एक तो इसका ब्रश इतना अच्छा था, ऊपर से एक ही कोटिंग में इतना मुझे ये ज़बरदस्त कलर दे रहा था, यानी कि मुझे डबल कोटिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आप लोगों ने मुझे बताना है कि इनमें से आपको सबसे अच्छा कलर कौन सा लग रहा है। मुझे तीनों ही ज़बरदस्त लगे। ये गोल्डन सा जो अंदर टच था ना, ये मुझे ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और फिर दोबारा से मैंने कोटिंग करने के बाद यूवी एलईडी लैंप के नीचे मैंने रखा। पहले मैंने फिंगर्स रखी, क्योंकि मैंने कहा फिंगर्स अच्छे से हो जाए, फिर ही मैंने थंब रखा, और फिंगर्स ही आराम से पूरी आ रही थी। और फिर मैंने इसके बाद टॉप कोट लगाना स्टार्ट किया, और जैसे जैसे मैं लगा रही थी ना, आप यकीन करें इतना अच्छा लग रहा था, इतना कोई हाईली ग्लोसी था कि जैसे इतनी शाइन थी। और ये क्लेम करते हैं कि इसकी शाइन 7 डेज तक रहती है, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता कम शाइन इसकी होना स्टार्ट हो जाती है। और फिर इसको भी मैंने क्योर करने के लिए यूवी एलईडी लैंप के नीचे रखा अपना हाथ, और ये फ़ौरन से हो गया, और इतना कोई सुकून मिल रहा था ना, कोई एयर ड्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। और फिर दूसरे हाथ के साथ भी मैंने सेम प्रोसीजर किया। पहले मैंने बेस कोट लगाया, इसको मैंने क्योर किया यूवी एलईडी लैंप के नीचे, फिर मैंने जेल नेल पॉलिश लगाई, इसको क्योर किया, उसके बाद फिर मैंने टॉप कोट लगा के उसको भी मैंने क्योर किया। ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत न्यू था, क्योंकि आज से पहले मैंने कभी भी जेल नेल पॉलिश नहीं लगाई थी, और मेरा दिल करता था कि मैं भी लगाऊं, लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं मिलता था कि मैं सैलून जाऊं, क्योंकि आपको सैलून में काफ़ी देर बैठना पड़ता है। इस मैडम ग्लैम न्यूयॉर्क की वजह से आप अपने घर में बैठे बैठे जेल नेल पॉलिश लगा सकते हैं, और इतना खूबसूरत रिजल्ट आपको घर बैठे बैठे मिल जाएगा। यहाँ पे मेरा दूसरा हाथ भी तकरीबन कंप्लीट हो गया। इधर मैंने टॉप कोट लगा के इसको भी मैंने क्योर किया। इसको क्योर करना मेरे लिए बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस था। रिजल्ट आप देखें, इतना खूबसूरत था, इतने हाईली ग्लोसी मेरे नेल्स लग रहे थे। तो जी, यहाँ पे जेल नेल पॉलिश मैंने लगा ली है, और इस चीज़ के लिए ना मैं सिर्फ 2 वर्ड यूज़ करूँगी, मैडम ग्लैम न्यूयॉर्क। मैं सुपर इम्प्रेस्ड हुई हूँ और सुपर ऑब्सेस्ड कि मैं अब और कलर्स मंगवाऊंगी, कि क्वालिटी से भी मैं बहुत इम्प्रेस हुई हूँ। थैंक यू सो मच मैडम ग्लैम, आपने मुझे इतने प्यारे कलर्स भेजे, मुझे बहुत पसंद आए। अब मेरे पास ये टॉप कोट और बेस कोट तो है ही,
और बाकी के जो कलर्स है ना मैं जरूर चेकआउट करूंगी। और जो लोग मुझे देख रहे हैं मैं उन लोगों के लिए यहाँ पान कोड एंटर कर रही हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इनकी वेबसाइट का लिंक देख सकते हैं और इनके इंस्टाग्राम का हैंडल भी मैं वहाँ पे डाल दूंगी। आप इनकी वेबसाइट पे जाएं और अगर आप इस लिंक के थ्रू जाएंगे तो वहाँ पे आपको 35% ऑफ डिस्काउंट मिलेगा और आप आराम से चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो आप ले लें, वरना आप देख लें और अपनी बकेट लिस्ट में डाल दें। तो यही पे करूंगी मैं अपनी इस कोलैबोरेशन वीडियो को एंड। अगर आपको मेरी ये कोलैबोरेशन वीडियो पसंद आई है तो आपने करना है लाइक, एक प्यार से कमेंट करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। मैं मिलूंगी एक न्यू कोलैबोरेशन वीडियो के साथ इन लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल में। अपना आप लोग रखते हैं बहुत सारे ख्याल। बाय बाय।